एक बार गौतमा बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके शांत स्वभाव और गहरी बातों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। रोज कई लोग उनसे मिलने आते और जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। उसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका इकलौता बेटा अचानक बीमार होकर मर गया था। वह शोक में डूबी हुई थी और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे विश्वास था कि कोई न कोई उसके बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। किसी ने उसे बताया कि बुद्ध के पास असाधारण ज्ञान है। वह भागती हुई उनके पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन साथ ही गहरी समझ भी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। महिला की आंखों में उम्मीद जागी। जो भी कहिए मैं करूंगी। बुद्ध बोले, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत उठी और घर घर जाकर सरसों मांगने लगी। हर घर में लोग उसे सरसों देने को तैयार हो जाते, लेकिन जब वह पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर बार जवाब मिलता, ऐसा घर तो कोई नहीं है, हमने भी अपने प्रियजनों को खोया है। धीरे धीरे शाम हो गई। महिला थक चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। वह वापस बुद्ध के पास आई। अब उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मैं अकेली नहीं हूं जिसने अपने प्रिय को खोया है। यह दुख सबके जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हमारा दुख कम होने लगता है। जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। महिला ने अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार किया और धीरे धीरे अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख और हानि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है।